साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जीवन की फैसला बता रहे हैं। सेई साह भगवंत से सच संपय हर रास। एक है सत्य और दूसरा है असत्य, तीसरा है मिथ्या। साथ संगत जी, इसको ठीक से समझना। सत्य उसे कहते हैं, सच उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, अनचेंजेबल, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में एक समान रहे, न घाट है न बाढ़ है न घाटवाद, ऐसा। त्रय काल अबाधितम सा सत्यम, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, अनचेंजेबल हो, उसको सत्य कहते हैं। और असत्य किसको कहते हैं? जिसकी होंद तीनों कालों में ना हो। जैसे कोई कहे कि बंध्या का पुत्र, आकाश में फूल। आकाश में फूल होते ही नहीं, तीनों कालों में है ही नहीं। एक तीसरी चीज है मिथ्या। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु महाराज ने बताए हैं, मिथ्या कुटुंब समाया, मिथ्या तन धन कुटुंब समाया। ये तन जो है, जो धन है, कुटुंब है, ये असत्य नहीं है और न सत्य है, ये मिथ्या है। मिथ्या उसे कहते हैं जो दिखे सत्य जैसा और वास्तविक में सत्य ना हो। जो अज्ञान काल में सत्य दिखे और ज्ञान काल में झूठ हो जाए, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे ये जो सारा जगत है हमको सच्चा दिख रहा है, लेकिन यदि वाहिगुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान हो जाए या आत्मा का ज्ञान हो जाए तो ये संसार नहीं दिखता, फिर ये परमात्मा दिखता है। यह विश्व संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं। जिसने सत्य के मार्ग पर जाकर के सत्य को पाया है, उसके लिए संसार हरि का रूप है। लेकिन हमारे तुम्हारे लिए थोड़ी सी सांसारिक चीजों के लिए कट मरते हैं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, और वही वास्तविक में अमीर है, साह है, जिसने सच को पाया है। सच के अलावे जिसने भी पा करके अमीर कहता है अपने को, वो झूठ बोलता है। जो नाल नहीं जाना, कहते हैं एक बार दुनी चंद करोड़िया बहुत अमीर था और बहुत घमंड था उसको। धन हो, जवानी हो, खूबसूरती हो और घमंड ना हो, ये किसी किसी को होता है। ये सब अनर्थ के कारण बनते हैं। और अधिक अचानक से संपत्ति, ये तो पाप के बगैर होता ही नहीं है। पापा बाझो होवे नहीं और मोया साथ ना जाए। मेहनत मशक्कत से तो गुजारा ही होता है परिवार का। साथ संगत जी, यहाँ पर दुनी चंद के घमंड को दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि दुनी चंद एक सुई है, ऐसा करना कि तुम मुझको जो है परलोक में दे देना। तो जिसको संपत्ति का नशा होता है उसको विवेक कहाँ होता है, तो घूमते रहता है घमंड में। उसने सुई को रख लिया। और हमारी माताएं बहनें ज़्यादा विवेकशील होती है आदमी से। आदमी को तो घमंड होता है, मैं बहुत ज़्यादा सियाना। घर गया, अपनी पत्नी को कहता है दुनी चंद कि गुरु नानक देव जी ने एक सुई दी है, इसको संभाल के रख दो, कहें कि परलोक में मुझको दे देना। उनकी पत्नी हंसती है
कि जोतन उपजिया संग ही सो भी साथ ना होया, कि जिस शरीर को अपना मान करके मान बैठे हो, ये शरीर साथ नहीं जाना है तो ये सुई कैसे साथ जाना है। तो कहते नहीं कि जैसे नशा टूट जाता है आदमी को अहंकार का, एक बार उसको नशा टूटा, अच्छा मैंने तो ऐसा विचारा ही नहीं, ये तो बात सच्ची है। जब ये शरीर नहीं जाना, इंद्रियां नहीं जाना, मन नहीं जाना, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं साथ जाना है, नंगे आए नंगे जाना है, ये सुई किस तरह जाना है। दुनी चंद आया गुरु नानक देव जी महाराज के पास, महाराज ये सुई जो है असंभव है मैं इसको ले जाऊं परलोक में। वहां पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जब तू एक सुई नहीं ले जा सकता है तो बहु पर पंच कर परधन ल्यावे, सुत दारा स्यों आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजय, अंत निबेरा तेरे जी पे लीजिए। जब तू एक सुई नहीं ले जा सकता है तो इस परिवार के लिए जो पूर्व जन्म के मिले संयोगी अंतः को न सहाई, और कतंच माता कतंच पिता कतंच बनिता विनोद सुता, ये तो सारे संयोग के हैं, और इसके लिए तो सारा पापड़ बेल रहा है। अपना पुत्र, अपना पति, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची के लिए तो 100 झूठ बोलते हैं, उसको खाने का मन भी नहीं, और खा ले और खा ले, और दूसरा भूखा देख रहा है, उधर मेरी निगाह नहीं जाती। यही अज्ञानता है, किसी को अपना किसी को पराया जानना, यही अज्ञानता है। और सच क्या है ये जानना, सभय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन। लोका भरम न भूलो भाई। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज हम लोगों को नींद से उठा रहे हैं। सोए पड़े ना माया के नींद में, कहते तुम अमीर बनो, लेकिन वो अमीरी नहीं जो मौत तक भी साथ ना जाए, वो अमीरी जो मौत के बाद भी कायम रहे, जिसको मौत न छीन सके। वैसी अमीरी के बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सेई साह भगवंत से, तुम ओ साह बन जाओ, भगवंत बन जाओ, सच को पा करके। और सत्य को पाए बगैर कोई अमीर होता ही नहीं है। सत्य को पाए बगैर सारे दरिद्र होते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? हम हर एक से सुख मांगते हैं, धन से सुख मांगते हैं, पति से सुख मांगते हैं, पत्नी से सुख मांगते हैं, बच्चों से सुख मांगते हैं, संसार के लोगों से सुख मांगते हैं। आत्मा के अलावे और चीजों में सुख की खोज वासना है, और अपने स्वरूप में सुख की खोज ये साधना है। इसीलिए तो गुरु महाराज हमें उपदेश करते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई। पुहप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माह जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। आनंद का भंडार शोमा अंदर ही है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपनी पत्नी को 9 लखा हार दिया, गले में पहनाया। बहुत खुश हुई। माताएं बहनें तो बहुत खुश हो ही जाती हैं, सबको अनुभव।
वो रानी स्नान करने गई तालाब में अपनी सहेलियों के साथ। वो जी हार जो है अपने गले से निकाल करके रखती है, ये जान करके कि नदी में ये गिर ना जाए। साथ संगत जी जब स्नान करके बाहर आती है रानी, तो वो हार है नहीं। सारे लोग खोजने लगे, हार मिला नहीं। राजा ने अनाउंस किया कि जो वो हार लेके देगा उसको हार के बराबर धन देंगे। और बहुत बड़ा आश्चर्य क्या था कि पानी में हार दिखता था और जब हाथ उसमें मारते थे तब मिलता नहीं था। ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। जब नदी से बाहर आते नदी में दिखता था हार, और जब उसमें खोजने जाते थे हार होता नहीं था। वहां से एक संत जा रहे थे, फकीर। उन्होंने हार को देखा पानी में और उसी वक्त विचार किया कि ये हार जो है वहां नहीं है, हार का प्रतिबिंब है वहां। उसने ऊपर देखा, वहां एक दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर हार लटका हुआ था। किसी कौवे ने खाने की चीज समझ करके उसको मुंह से उठाया, दरख्त के ऊपर बैठा, वो छोड़ा तो वहां पर टहनी में फंस गया। वो संत कहता है चिंता ना करो, मिल गया है, मिल गया है। सारे बड़े बड़े गोताखोर आए और कहते मैं बार बार डाय मारते हैं, सब कुछ खोज बैठे हैं और मिला नहीं। कहता है मिल गया, मिल गया। वो संत कहते हैं कि जहां तुम ढूंढ रहे हो हार को वहां नहीं है, तुम पीछे मुड़ करके देखो। साथ संगत जी, ये जगत में सुख नहीं है, जगत में हार नहीं है, जगत में आनंद नहीं है। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। पीछे मुड़ने पर आनंद की प्राप्ति होगी। आप नड़े गिरवान में सिर निवा कर दे। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब चाही जहां चाही गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन झुकाई का भाव यह है कि अंतर यात्रा करना। बाहर यात्रा करके तो देख लिया है, दुख मिला है, कलेश मिला है। अंतर यात्रा, सच जो है अंदर है और दिखता बाहर है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब बाहर है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति धन में, संपत्ति में, पदार्थों में, कोठियों में, कारों में बहुत मशक्कत करके पता नहीं क्या कुछ कर करके आदमी कार खरीदता है कि बहुत सुख मिलेगा। और जब उसके अंदर पेट्रोल और जब खराब हो जाए तो उसका टायर बदलवाना, और जब एकाक महीना आमदनी घट जाए और किस्त देना पड़ जाए, रात की नींद, तो सुख कहाँ है? थोड़ा सा सुख आया और 100 गुना दुख नाल लेके आया। इस जगत में यही कुछ है। जहां जहां से हम सुख ढूंढते हैं और हाथ मारते हैं तो लिबड़ जाता है हाथ थूक से। लिबड़ा हुआ सुख है, कुछ है नहीं। इसीलिए गुरबानी का फैसला है, जो सुख को चाहे सदा, जो परमानेंट सुख चाहता है, शरण राम की ले है। और राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। राम जो अंतरात्मा है, वाहिगुरु, सबके अंदर उसको राम कहते हैं। राम नाम वाहिगुरु का, राम नाम आत्मा का है, राम नाम ज्योत का है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसदय चानन सब में चानन। और जो अंदर ज्योत है उसका जो अनुभव कर लेता है, उस संपत्ति को जो प्राप्त कर लेता है, वो शाह बन जाता है। अदरवाइज भिखारी रहता है आदमी। सिकंदर कहते हैं जब उसकी मौत हुई तो उसने कह दिया कि जनाजे से मेरा हाथ बाहर कर देना और मुट्ठी भी खोल देना।
ये बताने के लिए कि हमने पता नहीं कितना पाप किया है, कितने के घर के जो खेलते हुए बच्चे हैं उसको अनाथ किया है, कितनी के मांग का सिंदूर हमने पोंछ डाला है, लेकिन अंत में हम खाली जा रहे हैं। हमारी मूर्खता पर से लोग सीखें, ये सिकंदर ने बोल गया। लेकिन साथ संगत जी, आश्चर्य ये है कि हम इतने ढीठ हैं कि कोल्हू की बैल की तरह जो है सो बस वहीं के वहीं। कोई ऐसा संत, कोई महापुरुष ऐसा मिल जाए और हमें नींद से उठा दे। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये नींद से उठा रहे हैं, सच्चाई को बता रहे हैं। सेई साह भगवंत से सच संपय हर रास, नानक सच सुच पाइये तेह संतन के पास।